हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता और कल का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। बात करें पिछले हफ्ते की, बहुत ही ज़्यादा उठक पटक वाला हफ्ता रहा। और बट इतना था कि जिस चीज़ की हमें मेजरली गोल्ड के अंदर ज़रूरत थी, जैसे रिवर्सल साइन की हमें नीड थी, वो वाला एक साइन हमें देखने को मिला है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट चली भी, हमने ट्रेड्स भी ली थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी, और बहुत ही अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ। यकीनन आप लोगों ने भी उस ट्रेड में और दोनों दिन की ट्रेड्स में प्रॉफिट एंजॉय करा होगा। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई थी। लास्ट टू लास्ट वीक की आप वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीक की वीडियो देख सकते हो। मैंने आप लोगों को रिवर्सल साइन सिंपल सा बताया था। किसी भी दिन मॉर्निंग टाइम पे, मीन्स जब मार्केट ओपन होती है फिर क्लोज होती है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव गोल्ड के अंदर लग जाए, मीन्स बड़ी बड़ी विक्स बन जाए और सडन रिजेक्शन हमें नीचे मिल जाए और उसके बाद भी मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ ही कंटिन्यू रहे, तो वो एक क्लियर साइन होता है कि हाँ, अब 80% 80 से 85% चांसेस है मार्केट रिवर्स हो जाएगी और करीब करीब हमें उस पॉइंट से करीब करीब 1000 से 1500 पिप्स की मूव हमें मिल सकती है। तो अभी भी उसके अंदर अभी थोड़ा-सा एरिया बचा है, मार्केट और डाउन आ सकती है। कितना डाउन आ सकती है, कौन-सा वो लेवल रहेगा और कहाँ से हमें नेक्स्ट वीक में ट्रेड्स वगैरह देखनी है, क्योंकि इस वीक गोल्ड ने बहुत मूवमेंट करी है। एक ही दिन करीब-करीब 800 से 900 पिप्स की मूवमेंट हुई है और उसके बाद भी नेक्स्ट डे भी फ्राइडे वाले दिन भी मूवमेंट काफ़ी अच्छी रही। तो इस चीज़ को हम सब कुछ कवर करेंगे, बाकी पेयर्स की भी बातचीत करेंगे। वीकली वीडियो है, वीकली के लेवल्स बताऊँगा आप लोगों को और अकॉर्डिंगली आप अपने चार्ट्स में इन लेवल्स को मार्क कर सकते हो और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेके अपने वीक को प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। देखो यार, ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं और कभी-कभी ऐसे भी दिन आते हैं जब हम लोग ट्रेड ले ही नहीं पाएँगे, कोई ट्रेड मिलेगी नहीं हमें, हमें बस हाथ में हाथ रख के बैठना ही पड़ेगा। तो ये वाला हफ्ता प्रॉफिटेबल रहा, अच्छा हफ्ता रहा, अच्छे-अच्छे हमें ट्रेड्स भी मिली, इंडिकेशंस मिली। और बात करें हम पिछले से पिछले हफ्ते की, 2 हफ्ते पहले की, जब हमारा पूरा हफ्ता ही लॉस में गया था, तो वैसे भी हफ्ते आते हैं, तो देखो इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं, डिमोटिवेट नहीं होते और अपने आप को बस इतना है कि खड़ा करके रखो, चलने लायक छोड़ो अपने अकाउंट को, ताकि आप लोग ट्रेड्स वगैरह ले पाओ। अगर आप इतना ही मतलब कंट्रोल नहीं कर पाओगे या फिर ट्रेड्स वगैरह लेने लायक ही नहीं बचोगे, तो गाइज़ गारंटी है आप रिकवरी के लायक भी नहीं हो पाओगे। रिकवरी करनी है, ठीक है, जो भी लॉसेस हुए, प्रॉफिट्स हुए, वो सब अदर थिंग्स है, बट मेजर आपका गोल होना चाहिए, आपने जो इक्विटी डाली है उस वो सेव रहनी चाहिए। तो इतना कंट्रोल करके चलो, कोई चोरी का पैसा नहीं है या फिर किसी से लूटा नहीं है आपने, आपकी मेहनत की कमाई है, तो उसके उस पैसे की इज़्ज़त करो और अकॉर्डिंगली ही ट्रेड वगैरह लिया करो। ज़बरदस्ती किसी ट्रेड्स में मत घुसो, जो लेवल्स हैं वहीं पर ही जाके प्ले करो, सिंपल से रूल्स है, अगर फॉलो करोगे प्रॉफिटेबल रहोगे और बाकी अगर नहीं करते तो गाइज़ देखो, आपका ही पैसा है, आज वॉश आउट हो जाएगा अकाउंट, फिर से आपको पैसे डालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर किसी ने एक बार अपनी लाइफ में 1 महीने के लिए भी ट्रेडिंग कर ली, तो इट मीन्स कि उसे अब लग गया है नशा। एक ये लत की तरह हो जाता है कि सुबह आपको उठना ही है, मार्केट देखनी ही है और फिर आपकी बॉडी और आपका माइंड खुद बोलेगा कि नहीं यार, एक रिस्क और ले लेता हूँ। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है साइकोलॉजी वगैरह में। तो ये सब तो चीज़ें देखो टाइम के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने ट्रेडिंग करोगे और उसमें ही सब कुछ सीख जाओगे। गाइस, मुझे भी 5-6 साल हो गए और आज तक मैं कुछ ना कुछ नया सीख ही रहा हूँ, क्योंकि मार्केट डेली नए लेवल पर होती है और नए स्टाइल में ही मूव करती है, तो उस स्टाइल को हमें कैच करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ती है। तो गाइस, बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीआईपी ग्रुप में जॉइन होना हो, कॉपी ट्रेडिंग करनी हो या फिर नए ब्रोकर में अकाउंट खोलना हो, तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में ही है, टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज चलो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई ने जो अपनी क्लोजिंग दी है डेली की, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग है सेलर्स के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, 2 रेड कैंडल्स बन गई है और अगर
जो मंडे वाली भी कैंडल है वो भी एक रेड कैंडल बन जाती है, तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकती है। देन हमें उस टाइम पे करना कैसे ट्रेड है, अगर रेड कैंडल क्लोज होती है करीब करीब यहाँ तक आती है 189.500 से, देन 189.500 से आपको लेनी है ऊपर की तरफ, करेगी मार्केट रिट्रेसमेंट, करीब करीब दोबारा से जाएगी 191.500 400 के लेवल्स तक, और वहां से आप लोगों को ले लेनी है सेल। तो सेल की तरफ ही मैं आप लोगों को बोलूँगा कि सेल की तरफ देखना मार्केट को। जो वीक का लेवल है वो 191.500 600 के पास का है। वहाँ से आप लोग एक सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो जीबीपी जेपीवाई के अंदर। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यूएसडी जेपीवाई भी अपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे इस टाइम पे खड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। आप लोग अब इस वीक में क्या कर सकते हो, 152 के नियर, 152 से आप लोग सेलिंग लो और उसका एसएल रखो 152.600। अगर हिट हो जाए नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको प्रॉफिट हो गया, ट्रेड चल गई, तो आपको इजीली 148 147 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और बहुत अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है यूएसडी जेपीवाई के अंदर। तो लेवल मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रेड ले सकते हो। बात करते हैं एक्सएनजी यूएसडी की। इस पूरे हफ्ते मार्केट रेंज बाउंड रही, ऊपर से 1.90 और नीचे की तरफ 1.7877 का एरिया। अब इस टाइम पे क्या हो सकता है, देखो ये वाला अभी हफ्ता मुझे लग रहा है कि मार्केट साइडवेज ही रहेगी, कोई ऐसी मेजर मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट अप्रैल स्टार्टिंग का टाइम, उस टाइम पे मार्केट अपने दो के लेवल से ऊपर जा सकती है। 2.4050 का लेवल आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिल सकता है एक्सएनजी यूएसडी के अंदर, और मैं आपको यही बोलूंगा इसमें बाइंग में ही रहना, सेलिंग की तरफ मत देखना एक्सएनजी यूएसडी को। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली, क्योंकि गोल्ड भी और आपका डीएक्सवाई अपसाइड की तरफ गया है, तो यूरो यूएसडी का नीचे आना बनता था, तो वो आया है। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, अगर मार्केट 1.080 के लेवल को ब्रेक करती है, तो उसके बाद मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 1.070 के पास रहेगा। तो अगर किसी को सेलिंग का रिस्क लेना है तो 1.08889 के पास से आप लोग सेल ले सकते हो और उसका टीपी रख सकते हो 1.070 का। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा US30 इंडेक्सेस। इस बार देखो जब एफओएमसी आई, तो उस टाइम पे क्या हुआ, गोल्ड और इंडेक्सेस दोनों के दोनों वन डायरेक्शनल भागे। तो गोल्ड ने तो हमें रिजेक्शन पॉइंट दिखा दिया, रिजेक्शन के साइन हमें शो करे हैं गोल्ड ने, बट इंडेक्सेस में फ्राइडे की और थर्सडे की जो कैंडल बनी, वो पूरी कैंडल US30 के अंदर कवर हो गई है और एक तरीके से हमें एक बियरिश एनगल्फिंग बनती हुई नजर आ रही है डेली के टाइम फ्रेम में, और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल होता है किसी भी पेयर में। तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, 39,700 या 750 दोबारा से मिले तो आप लोग सेल ले सकते हो, और जिसका टारगेट मैं करीब करीब मिनिमम देख रहा हूँ 38,500 और 700 के पास में, यहाँ तक मार्केट ईजिली आ सकती है। तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग के सिग्नल अब धीरे धीरे बिल्डअप होंगे मार्केट में, क्योंकि मैंने यही बोला था मार्च आपको रुलाएगा, बट अप्रैल मई जून आपके गोल्डन मंथ्स हो सकते हैं। इन 3 महीने में जो भी मार्च में लॉसेस वगैरह हुए हैं वो उन सब की आप रिकवरी कर सकते हो। इंडेक्सेस में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, गोल्ड के अंदर सिग्नल हमें प्रॉपर मिल चुके हैं। अब इंडेक्सेस की बारी है, तो इंडेक्सेस के अंदर भी हमें मिलेगा। तो 39,700 750 का एरिया ध्यान रखना, और एसएल इस वीक के हाई का रखना करीब करीब 39,900 का, और टारगेट अपना 38,500 600 के पास का रख सकते हो। चलते हैं नैस्डैक में। नैस्डैक की कहानी जो है वो थोड़ी सी अजीब है इस टाइम पे, ऊपर से अच्छी रिजेक्शन मिली है मार्केट ने, जो पहले का हाई था 18,400 420 के पास का, वहां से रिजेक्शन लेके और दोबारा से सपोर्ट जो फ्राइडे वाले दिन भी लिया, वो 420 के पास से ही लिया, और उसके बाद एक कैंडल रेड में क्लोज करी है। US30 की तरह स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमें नैस्डैक के अंदर नहीं मिली, बट एक्सपेक्टेड यही है मंडे और ट्यूसडे तक आपको इसके अंदर भी एक अच्छी सेलिंग का इंडिकेशन आपको मिल सकता है। 18,420 दोबारा से मिले तो आप लोग ऐसा
लेना वहाँ से करीब-करीब 18,500 का, और वहाँ से आप लोग सेल ले सकते हो, जिसका टारगेट आप लोग रख सकते हो 18,000, 17,800 और 17,400 तक के एरियाज़ को। तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग में मैं अभी भी बोलूँगा इंडेक्सेस को। और अब ये मान लो बिल्कुल एंड पॉइंट चल रहा है, क्योंकि 6-7 महीने की रैली खत्म होने वाली है, और अप्रैल स्टार्टिंग या फिर मिड तक आपको क्लियर इंडिकेशंस दिखने भी लग जाएगी। और उस टाइम पे मुझे पता है मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि हमने ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो यही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि ऊपर जा रही है मार्केट कोई नहीं, बट एक बहुत स्ट्रांग सेलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, रैली देखने को मिलेगी। जैसे 7-8 महीने की बुलिश रैली चली है इंडेक्सेस में, अब 4-5 महीने की बेयरिश रैली चलनी स्टार्ट होगी। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहो, और बाकी जो मैंने लेवल बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ट्रेड ले सकते हो। चलते हैं GER30 पे। GER30 भी इस टाइम पे प्योरली बुलिश है, कोई साइन नहीं दे रहा नीचे की तरफ आने का, बट इसके अंदर भी एक लेवल बन रहा है 18,550 का। 18,550 के पास से आप लोग सेल ले सकते हो, एसएल रखना है 18,600 के पास का, और वहाँ से अच्छी सेलिंग एक्सपेक्टेड है GER30 के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल लास्ट 2 दिन और इवन फ्राइडे के भी दिन अगर मार्केट थर्सडे के लो को ब्रेक कर देती, उसके नीचे की क्लोजिंग दे देती, मींस 80.20 के नीचे की, तो उसमें हमें एक स्ट्रांग इंडिकेशन मिल जाता कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ ही जाएगी। बट मार्केट ने अपने लो को नहीं ब्रेक करा थर्सडे वाले, और फ्राइडे वाले दिन भी एक रेड कैंडल तो क्लोज हुई है, बट अपने सपोर्ट पे वो क्लोजिंग है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, किसी को अगर रिस्क लेना है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ से एक एम पैटर्न बन सकता है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। एक ये, देन ये इसकी नेकलाइन होगी, यहाँ से दोबारा से सपोर्ट से मार्केट उठे, और उसके बाद डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे मार्केट। तो यहाँ से मैं यही बोलूँगा अगर बाई की ट्रेड ले रहे हो तो 79.80 का एसएल रखो, और टारगेट रखो इसका 83 के पास का। और बाय चांस अगर 79.80 ब्रेक होता है तो उसके बाद जो सेलिंग का टारगेट है वो है 77 और 78 का एरिया। तो ठीक है, ये मैंने आपको ट्रेड बता दी है ऑयल के अंदर, इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, और अपने वीक को प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है DXY। DXY की जो क्लोजिंग है प्योरली बुलिश, मोरोबुजो कैंडल, थर्सडे वाले दिन भी, फ्राइडे वाले दिन भी, और एक ये क्लियर इंडिकेशन है, और इसी को देखकर ही मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है बाइंग के लिए DXY में, वो है 104.800 से लेकर 105 का एरिया, और यहाँ तक मार्केट ईजिली आ सकती है, बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन दिया है मार्केट ने में। तो इसी कारण मैंने आपको ऑडियो मैसेजेस भी भेजे थे टेलीग्राम पे कि सेलिंग मत देखना, सॉरी, बाइंग मत देखना, गोल्ड के अंदर सेलिंग की तरफ ही रहो। और अभी भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, गोल्ड जितना ऊपर मिले उसके अंदर सेल ही करना, बाई की तरफ मत बैठो, क्योंकि कोई भी ऐसा प्योर इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा कि गोल्ड हमारा बाइंग की तरफ चला जाए, और जो इस वीक का हाई मारा है 4x2 का, तो उसको ब्रेक कर पाए। तो गोल्ड की भी बात करेंगे, बट DXY की मैंने बात कर दी। DXY थोड़ा सा नीचे आ सकता है 104.200 से सपोर्ट लेके दोबारा से 105 की अपनी जर्नी रीस्टार्ट कर सकता है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। अब हुआ क्या देखो, फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन कि मार्केट बॉन्ड यील्ड्स की डाउन साइड गई, बट गोल्ड जो है हमारा वो भी साथ के साथ डाउन गया। अब देखो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, कभी मार्केट में आप लोगों को यही बोलता हूँ, कुछ भी यहाँ पे श्योर नहीं होता कि मार्केट किसको फॉलो करेगी। जब 2 हफ्ते पहले मार्केट गिर रही थी तो उस टाइम पे मार्केट DXY को फॉलो नहीं कर रही थी, केवल बॉन्ड यील्ड्स को कर रही थी। अब आज के टाइम में अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो DXY को फॉलो कर रही है, उसके अपोजिट जा रही है, और बॉन्ड यील्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं जा रही। तो ये वाली चीज़ें होती है देखो देखने वाली, कि हम 100% किसी भी पेयर के जो कंपैरिजन करते हैं लोग, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स वगैरह ले लेते हैं। तो इस कारण 100% रिलायबल हमें नहीं होना किसी भी अपनी थ्योरी पे, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे वो होता ही रहता है, और लाइव एग्जांपल आपके सामने है। तो DXY अब मुझे लग रहा है वो 4.10 के लेवल तक जा सकता है, और उसके बाद अपसाइड की तरफ, मींस गोल्ड के लिए सेलिंग,
बॉन्ड यील्ड जब अप जाएंगे तो गोल्ड हमारा डाउन साइड की तरफ जाएगा, तो वो 4.10 के पास एक सपोर्ट लेके वहां से फिर ऊपर साइड की डायरेक्शन रीस्टार्ट कर सकता है। तो सीधा चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं इस वीक में हमारे लिए क्या इंडिकेशंस हैं मार्केट की तरफ से। तो व्हाट्सएप नंबर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो व्हाट्सएप करना। बाकी कॉपी ट्रेडिंग की वीडियो और किस ब्रोकर में मैं कॉपी ट्रेडिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो उनका भी लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो बाकी यार बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के लिए देखो एक स्ट्रॉन्ग जो लेवल बना हुआ है इस टाइम पे वो है 2147 का, और जो कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में ये वाला लेवल ब्रेक हो सकता है और मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ सकती है। क्यों? एक तो DXY, और ऊपर से जो हमारी थर्सडे मॉर्निंग की जो ये विक बनी है बहुत अच्छी विक है, और सही टाइम पे, मतलब वो उसी टाइम पे हमें ये वाली इंडिकेशन चाहिए थी। और देखो इसका ना सिंपल सा कंसेप्ट होता है, कभी भी मार्केट में अगर ऐसी विक्स बनती है ना, लाइव एग्जांपल है जो मैंने आपको 3 दिसंबर का दिया था, उसके अंदर आप देख लो ये वाली विक मार्केट को इसको ब्रेक करने में कितना टाइम लगा। जब जिस दिन मार्केट ने ये वाली विक बनाई उसके बाद की मूवमेंट देख लो मार्केट ने कितनी दी है, करीब करीब 2150 से 1975 विद इन 8 to 10 डेज। 8 to 10 डेज के अंदर करीब करीब 1500 से 2000 की मूव मार्केट के अंदर आ गई थी। तो सेम चीज मैं आज के टाइम में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट दोबारा से ये वाली रैली दिखा सकती है। तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग मैं बोलूंगा, और ये वाले लाइव एग्जांपल आप गोल्ड में पास टाइम में जाना और देखना, कभी भी मार्केट ने अगर ऐसी विक्स बनाई है अर्ली मॉर्निंग ये 3 साढ़े 3 बजे करीब, तो हर बार मार्केट ने ऐसा ही हमें गेम दिखाया है। तो गाइज देखो यही होता है एक्सपीरियंस, यही होती है रीडिंग। तो वो सब चीज़ें देखो एक्सपीरियंस के साथ आएगी, जब आप हर सिनेरियो को समझना स्टार्ट करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको खुद विद डेट्स सारे चीज़ें आप लोगों को रिमाइंड होने लग जाएगी अपने माइंड में। तो नेक्स्ट वीक के लिए ऊपर की तरफ से 2180 का लेवल, 218085 के लेवल से आप लोग कर सकते हो सेलिंग। और डाउन साइड में कहाँ तक देख रहा हूँ, मिनिमम 2125 और 2130 के लेवल तो मिनिमम मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर वहाँ पे भी मार्केट नहीं रुकती तो सबके लिए मैं यही बोलूँगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो बन के आ रहा है हमारे सामने, वो करीब करीब बन के आएगा 2180 के पास का। और इसका भी एक रीटेस्ट होना बाकी है इस वाले लेवल का। आज नहीं तो कल मार्केट आप लोगों को 2080 का लेवल भी शो कर देगी, और जब मार्केट इन लेवल्स पे आके खड़ी हो जाएगी दोबारा से 2080 या फिर 8590 के लेवल पे, तो वहां से हम थोड़ा बहुत सोचेंगे कि बाइंग की तरफ जा सकता है। बट इतना श्योरिटी है 2148 ब्रेक होते के साथ ही मार्केट डाउन साइड की स्टोरी रीस्टार्ट कर देगी। तो बाइंग की तरफ मत देखना, सेलिंग की तरफ देखो जब तक मार्केट 4x2 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो विक बनी है यहाँ पे एसएमसीज की, मतलब स्मार्ट मनी मनी की एंट्री हुई है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मॉर्निंग के टाइम में किसी भी पेयर में अगर ऐसी मूवमेंट हो रही है तो मींस ऊपर से या फिर नीचे से स्मार्ट मनी की एंट्री हो गई है। और स्मार्ट मनी कभी भी अपना लॉस नहीं करवाएगी, और उनके जो टारगेट्स होते हैं वो 1.5 2 हज़ार पिप्स के होते हैं, वो 100 200 पिप्स में नहीं मानते। तो वो लंबा लेके जाएंगे मार्केट को। तो अगर इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो समझ लो, बाकी आप लोगों की नॉलेज है, आप लोगों की स्ट्रेटेजी है, आपको बाय करना है बाय करो, सेल करना है सेल करो। बट मेरे एनालिसिस, मेरा एक्सपीरियंस मुझे यही बोल रहा है, मार्केट इस टाइम पे सेलिंग की तरफ जा सकती है। 218085 के आसपास मिले मार्केट तो सेलिंग में बैठ जाना, और किसी को लॉन्ग टर्म रुकना है तो उसके अंदर 2100 या फिर 2090 का टारगेट लगा दो, और लगा के छोड़ दो 2 या 3 हफ्ते के लिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी गोल्ड की मार्केट। तो गाइज ये थे मेरे वीकली एनालिसिस, होपफुली आप लोगों को पसंद आए आए होंगे। पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। बाकी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल अपनी डेली एनालिसिस वीडियो में, और परसों लाइव स्ट्रीमिंग में। तो गुड बाय गाइस, एंजॉय योर वीकेंड, टेक केयर, और वीडियो पूरी एंड तक देखना, हर पेयर के एनालिसिस जरूर सुनना। गुड बाय गाइस।